हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए ये रेडीमेड कुर्ते की वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि रेडीमेड कुर्ते को घर पर ही अपनी फिटिंग का किस तरीके से बनाएं। ये कुर्ता जिस साइज के लिए है उससे काफ़ी बड़ा है, लेंथ में भी और वैसे भी। तो सबसे पहले मैंने इसकी ये पाइपिंग को उधेड़ लिया है। आर्म होल से भी और घेर वाली साइड से भी ये नीचे से बॉर्डर को कटिंग किया है। पूरे कुर्ते को उधेड़ लिया है। ये शोल्डर पे मैं ये निशान लगा रही हूँ। इसका जो साइज है, ये तीरा है इसका 14 इंच, तो ये 14 इंच पे मैंने ये निशान लगाया है। और उसके बाद में मैंने ये आर्म होल की गुलाई भी दी है और इधर भी इस तरीके से गुलाई दे ली है। ये दोनों तरफ गुलाई देने के बाद में ये मैंने हिप साइज का निशान लगाया है 21 इंच पर और कमर का लगाया है करीब 15 इंच पर। ये देखिए, कमर का लगाया है करीब 14.5 इंच पर। निशान लगाने के बाद में जो भी साइज है उसकी फिटिंग की निशान लगाते हुए ही मैंने फिटिंग की शेप देते हुए ये लाइनें दोनों तरफ खींची हैं और इसी चौक की लाइन के ऊपर सिलाई लगानी है जिससे कि एकदम परफेक्ट फिटिंग आएगी। और ये जो मैंने निशान लगाए हैं, ये निशान फिटिंग के हैं। मार्जिन अलग से ले रही हूँ मैं करीब 1.5 इंच। दोनों तरफ मैंने 1.5 इंच मार्जिन ले लिया है। अब हम इसके बाद में इस कुर्ते की नापेंगे लेंथ। तो लेंथ इसकी रेडी रखनी है 38 इंच। ये काफ़ी लेंथ ही है, तो इसलिए इसमें बॉर्डर को नापेंगे सबसे पहले कि बॉर्डर कितने इंच का है। तो इसका बॉर्डर देखिए, ये बॉर्डर है जो कि नीचे से इस कुर्ते में आगे लगाना है, फ्रंट पार्ट पे लगना है ये बॉर्डर। तो इसकी लेंथ नाप लेंगे सबसे पहले। तो इसकी लेंथ करीब है 9.5 इंच। ये 10 इंच है, तो सिलाई होने के बाद में 9.5 इंच रह जाएगी। आधा इंच मार्जिन के लिए रखी है। तो 9 इंच इसमें यहाँ पकड़ते हुए इसे शोल्डर से ऊपर की तरफ इस इंची के को छोड़ते हुए ये हमें 38.5 इंच पर यहाँ पर ये निशान लगा लेना है। और इस तरीके से ये निशान लगाने के बाद में इस लाइन को सीधा कर लेना है। देखिए, एक बार मैं रख के देख ले रही हूँ लेंथ कितनी हो जाएगी। देखिए, इधर भी जिससे कि ये टेढ़ा ना हो, तो यहाँ भी निशान लगाते हुए ये सीधी लाइन एक खींच ली है। अब जो भी ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको कटिंग करके निकाल देंगे। यहाँ पर मैं सिर्फ फ्रंट पार्ट की ही कटिंग कर रही हूँ क्योंकि बैक पार्ट में इसमें थोड़ा कम बॉर्डर है, तो उसमें कपड़ा कम कटेगा। ये बैक पार्ट का बॉर्डर है। जितना इस बॉर्डर की लेंथ है उतनी लेंथ करीब 4.5 इंच ऊपर छोड़ते हुए ये 38.5 इंच पर यहाँ निशान लगा लेना है और बिल्कुल फ्रंट पार्ट की तरह से इसकी भी कटिंग करनी है।
कुर्ते के घेर में 1 इंच बढ़ाते हुए हिप साइड से नीचे की तरफ रखा है और निशान लगा लिए हैं। अब ये शोल्डर और साइड की कटिंग करनी है। ये देखिए इसकी कटिंग हो गई है। अब ये जो आर्म होल है इसमें आधा इंच अंदर की तरफ बढ़ाते हुए फ्रंट पार्ट में ये कटिंग लगाएंगे। इस कुर्ते में मैं लगा रही हूँ डबल लेयर फ्रिल की बाजू। तो ये बाजू बनाने के लिए चौकोर कपड़े को लेकर ये 4 लेयर में रखने के बाद में 8 लेयर में रख लिया है और आर्म होल की साइज के हिसाब से इसमें ये गुलाई दी है। गुलाई देने के बाद में ये करीब 4.5 इंच इस तरीके से निशान लगा के फिर से गुलाई दी है और इन दोनों गुलाइयों पे इस तरीके से कटिंग करनी है। देखिए ये 2 बाजुओं की एक लेयर हो गई है। अब दूसरी लेयर हम इससे बिल्कुल इस आर्म होल की गुलाई बिल्कुल इसी तरीके से देंगे इस लेयर में भी। इसकी नीचाई रखेंगे 3.5 इंच, उससे 1 इंच कम रखी है इसकी नीचाई। तो इस तरीके से इसकी दोनों लेयर निकालनी है। देखिए बाजू की ये सभी लेयरों की कटिंग हो गई है। अब इसको इस तरीके से जॉइंट करेंगे और इसके बाहर वाली साइड पे लेस लगाने के बाद में कुर्ते में इन बाजुओं को सेट करेंगे। ये देखिए बाजू है जिसमें मैंने लेस लगा ली है और दोनों लेयर को आपस में सिल लिया है इस तरीके से। और ये सिलने के बाद में अब मैं इसको कुर्ते में सेट करूँगी। तो कुर्ते में सेट करने के लिए
पहले मैंने इसके आर्म होल में पाइपिंग को लगा लिया है। पाइपिंग लगाना मैं आगे बताऊंगी कि किस तरीके से मैंने इस पाइपिंग को लगा लिया है। नीचे की तरफ इस बाजू को रखते हुए ऊपर से ऐसे सिलाई लगाते जाएंगे। ये देखिए बाजू सेट हो गई है, बहुत अच्छी बाजू लग रही है। अब लगाएंगे इसमें फिटिंग। तो फिटिंग लगाएंगे इसकी बाजू वाली साइड से। तो जो बड़ी लेयर है उसको उसके ऊपर रखते हुए और छोटी वाली को छोटी वाली के ऊपर रखते हुए हम इस तरीके से बाजू में सिलाई लगाने के बाद में इसकी बाजू में कोई साइज नहीं लेना है, फ्रिल है जितनी बन जाए उतनी अच्छी है। फिटिंग का जो भी निशान लगाए थे उस निशान की लाइन के ऊपर इस तरीके से सिलाई लगानी है और यहाँ से घुमाते हुए ऊपर की तरफ इस सिलाई को डबल कर देना है। के बॉर्डर को मैं इस तरीके से इसमें अटैच कर रही हूँ और जो भी ये एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कटिंग कर दिया है। अब हम इसके फ्रंट वाले पार्ट के बॉर्डर को इसमें अटैच करेंगे। तो देखिए जिस तरीके से हमने बैक पार्ट के बॉर्डर को अटैच किया था बिल्कुल उसी तरीके से हम इसमें इसके फ्रंट पार्ट के बॉर्डर को अटैच कर देंगे। कर लिया है। अब इसकी पाइपिंग को लगाना है। तो देखिए इसकी ये पूरी पाइपिंग लग चुकी है, कितनी फिनिशिंग से लगी है इसकी ये पाइपिंग। कुर्ते की पूरी फिटिंग अच्छे से हो गई है, कितना सुंदर लग रहा है ये कुर्ता और इसकी बाजू तो बहुत ही ज़्यादा मस्त लग रही है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।